इनकी गाथा छोड़ चले अब हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। कुंवर सिंह ने तलवार खींच ली थी, जिसकी लोहा बाकर जनरल स्मिथ हीरोज भी मानते थे। कोई सिंहनी किसी गीदड़ पर टूट पड़ी है, जख्मी होकर बाकर भागा। अब यहाँ से रानी का रियल तस्वीर सामने आता है। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं है कहानी, नारी की ही गोद में पलती है जिंदगानी। घर घर की है वो लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। नमस्कार, आज मैं भारत के महान देशभक्त, महान स्वतंत्रता सेनानी, कर्म वीरांगना के जीवन के अनछुए पहलू के बारे में जानेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ठीक ही कहा है, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी को कौन नहीं जानता है। आप सभी जानते हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में उस वीरांगना ने जो कर दिखाया वह अपने आप में अनोखा था, अद्भुत था, अवर्णीय था, जिसके सामने अंग्रेज साहित्यकार भी वर्णन करने में उनकी कलम रुक जाती थी। उस वीरांगना के भुजदंडों में असीम बल था, जिसकी लोहा बाकर जनरल स्मिथ हीरोज भी मानते थे। वैसे वीरांगना का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मे उस वीरांगना के पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी बाई था। वह वीरांगना अपने आप में अद्भुत थी, अवर्णीय थी। भारत माता के सौभाग्य कहें या फिर मनुष्य का दुर्भाग्य मणिकर्णिका के साथ रही, क्योंकि बचपन में ही इसके माता का देहांत हो गया। इसके लालन पालन की जवाबदेही अब इनके पिता मोरोपंत पर था। मोरोपंत बाजीराव द्वितीय के यहाँ कार्यरत थे, इसलिए मनु को वहीं ले जाकर लालन पालन करना पड़ा। बाजीराव के पुत्र नाना धूधूपंत के साथ लालन पालन करने लगे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। नाना के साथ ही शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या सीखी थी। 14 वर्ष की कम उम्र में ही अर्थात 1842 ईस्वी को इनकी शादी बुंदेलखंड अर्थात झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हो गया। 1853 ईस्वी में इन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य कहें कि वह 4 महीना के बाद ही चिर निद्रा में सो गया। संतान के शोक से राजा शोकाकुल रहने लगे। अब उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा। रानी भी मर्माहत थी, शोकाकुल थी, इसलिए उन्हें एक दत्तक पुत्र गोद लिया गया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था। 1853 ईस्वी का वह शुभ दिन राजा भी स्वर्ग सिधार गए। रानी शोक समानी थी। और बुझा दीप झांसी का तब दलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। असली पूर्व रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ से रानी का रियल तस्वीर सामने आता है। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने लक्ष्मी कहें, दुर्गा कहें के अवतार में नजर आती है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को महल खाली करना पड़ा और वो महलों से रानी निवास में आकर निवास करने लगी। यह दुर्भाग्य रानी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उसने प्रण लिया था कि हम झांसी को आबाद रखेंगे, झांसी को आजाद रखेंगे, लेकिन जिस तरह की घटनाएं घट रही थी उससे झांसी की रानी काफी दुखी थी कि एक व्यापारी हमारे यहाँ आकर के यहाँ के राजा बन बैठा। दुर्ग पर अपना झंडा फहरा करके अंग्रेजी हुकूमत ने यह साबित कर दिया कि यहाँ के राज्य रजवाड़े को हमारी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी और हमारी बादशाहत रहेगी,
हम जो कहेंगे वही करेंगे लोग। लेकिन इस बात को रानी भली भांति जानती थी कि हमें गोरों से कैसे बदला लेना है। उसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हम झांसी को आजाद नहीं कर लें तब तक हम चैन की नींद सोएंगे नहीं। इसलिए उसने अपना बेटा यानी कि दामोदर राव को पीठ पर बांधकर महल से निकल गई। उस समय अंग्रेजी गवर्नर ने, जिनका नाम डलहौजी था, उन्होंने एक नीति बनाई थी कि देसी राजे रजवाड़े को मिलाने का नियम क्या होगा। तो उस समय एक नीति चली थी जिसको अंग्रेजी नीति कहते हैं कि जिसका कोई औलाद नहीं हो, जिसका कोई अपना वंश नहीं हो, उस राज्य को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। और उस हड़प नीति का शिकार भारत के अनेक राजे रजवाड़े हो रहे थे। तो क्या लक्ष्मीबाई उससे अछूती थी? उसके राज्य को भी मिला लिया गया। जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, डलहौजी मन में हर्ष आया और हर्ष आकर के उसने अपनी फौरन सेना भेज करके उस पर अपना झंडा फहराया। यह देख करके रानी लक्ष्मीबाई बड़ी शोकाकुल हो गई। और एक और जहां मंगल पांडे ने अंग्रेजियों के विरुद्ध में बगावत कर दिया था, वहीं 80 वर्ष की अवस्था में बिहार के रहने वाले बाबू कुंवर सिंह ने तलवार खींच ली थी। सही समय को देखते हुए रानी लक्ष्मीबाई को रुकने वाली थी। उसने भी अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करना शुरू कर दिया और वो अपने महल से निकलकर कालपी पहुंची, जहां तात्या तोपे रहते थे। तात्या तोपे से मिलकर के तात्या तोपे की सेना और झांसी की रानी की सेना दोनों ने मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। यहीं से लक्ष्मीबाई का रुद्र रूप कहें या दुर्गा के रूप में नजर आती है। सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ लिखती है कि इनकी गाथा छोड़ चले अब हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। मर्दों के बीच अगर कोई मर्द दिख रही थी तो वह कोई और नहीं, झांसी की रानी थी। यानी अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। अंग्रेज भी उसके वार को देख करके भयभीत थे, चकित थे कि ये लड़की है या दुर्गा का अवतार। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा। जवानों में रानी ने तलवार खींच ली। हुआ द्वंद आसमानों में। भयभीत होकर वाकर भागा, जख्मी होकर वाकर भागा। इस तरह से भाग रहे थे जैसे लग रहा था कि कोई सिंहनी किसी गीदड़ पर टूट पड़ी है। रानी ने तलवार तो खींच ली, द्वंद होने लगा, लेकिन अंग्रेज अपने दुश्मन को कभी छोड़कर नहीं जा सकते और दुश्मन वो कभी जिंदा नहीं रहने देते, क्योंकि भारतीय जो वीर होते हैं उनके अंदर वीरता तो होती है लेकिन दिल भी होती है और वे कुछ रहम जानते हैं, दया जानते हैं। पर अंग्रेज दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हैं और अंततः 18 जून 1858 का वह दिन, जब भारत के इस महान योद्धा, महान वीरांगना लक्ष्मीबाई अपने देश की रक्षा करते हुए चीर निंद्रा में सो जाती है। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे लो हर बोलो मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे वीरांगनाओं के बारे में हमें याद करने की जरूरत है, जिसने भारत में सोए हुए लोगों को जगा दिया कि आप तो मर्द हैं, हम महिला हैं। महिला होकर जब अंग्रेजों के दांत खट्टे कर सकते हैं तो आप तो इस देश के सपूत हैं। आप में भी वो क्षमता है, क्योंकि भारत की मिट्टी में आप जन्मे हैं और यहाँ की मिट्टी में जन्मा हुआ हर नौजुवक एक शेर के समान है और हर बच्ची, हर बालिका शेरनी के समान है। इसलिए अपने देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए समर्पित होना आपका कर्तव्य बन जाता है, दायित्व बन जाता है, जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई ने प्रेरणा दी है। ठीक ही कहा गया है, चुटकी भर सिंदूर सुहागिनों के मुख की नूर बढ़ा देती है और वह सदा अमर हो जाती है जो भारत मां पर अपना सिंदूर चढ़ा देती है। उसने अपने सिंदूर को भारत माता पर समर्पित करके देश के लिए अमर हो गई। हम उसका गुणगान करते हैं, जयकार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।